आज हम बात करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखित एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों को ये सिखाया कि सोचने का तरीका ही सफलता की चाबी है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको सिखाती है कि आप छोटे सोचकर कभी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। इस किताब में ऑथर बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सफलता का सीधा रिश्ता आपके सोचने के पैमाने से है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा अचीव कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिस्पेक्ट हो या पर्सनल ग्रोथ। डेविड श्वार्ट्ज इस बुक में साइकोलॉजिकल टूल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शन स्टेप्स के जरिए हमें समझाते हैं कि ग्रेटनेस किसी मैजिक से नहीं आती, वो आती है थिंकिंग बिग से। इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं जो आपके माइंड को रीवायर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो और फिर तुम सच में सफल हो जाओगे। डेविड श्वार्ट्ज इस पहले चैप्टर में एक बहुत गहरा पॉइंट उठाते हैं। सक्सेस किसी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं, बल्कि आपके खुद के बिलीफ सिस्टम से शुरू होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग बस लकी होते हैं या उनके पास कुछ खास स्किल्स होती हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग मोर इंटेलिजेंट, इट्स अबाउट थिंकिंग यू कैन। क्या कहता है आपका माइंडसेट? अगर आपका माइंड खुद से बार बार कहता है मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर से एक एनर्जी जनरेट होती है जो आपके एक्शंस को भी बदल देती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप खुद को हरा देते हैं इवन बिफोर यू स्टार्ट। प्रैक्टिकल विजडम फ्रॉम द चैप्टर, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। अपनी वर्थ को कम मत आंकिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर, बिलीव करो कि आप बड़ी चीजों के लायक हों। बिलीव बिग टू विन बिग। स्मॉल थिंकिंग गिव्स स्मॉल रिजल्ट्स, लेकिन जब आप बोल्ड सोचते हैं तो आपके डिसीजंस, आपका एंथुसियाज्म और आपकी एक्शंस भी उसी लेवल पर ऑपरेट करती हैं। रिमाइंड योरसेल्फ डेली, आई कैन डू इट, आई हैव व्हाट इट टेक्स, सक्सेस इज माइन इफ आई बिलीव इट इज। रियल लाइफ एनालॉजी। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। 2 लोग एक ही जॉब इंटरव्यू में जाते हैं। पहला सोचता है मुझे तो शायद सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा सोचता है मैं बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। ज्यादा चांसेस किसके पास होंगे? ऑब्वियसली सेकंड पर्सन के, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी पर्सनालिटी में झलकता है। एंड यही है बिलीफ का पावर, जो आपको अंदर से तैयार करता है। चैप्टर का सार, फेथ इज पावर। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? Your thinking defines your limits. सोचो बड़ा, तभी मिलेगा बड़ा। Belief triggers action, और action ही आपको results देता है। तो दोस्तों, ये था The Magic of Thinking Big का पहला चैप्टर, एक ऐसा फाउंडेशन जो आपके अंदर डीप कॉन्फिडेंस जगाता है। अगर आपको ये लगा कि हाँ, अब मैं सच में बिलीव करना चाहता हूँ अपनी ताकत पर, तो समझिए आप पहले स्टेप पर चल पड़े हैं बड़ा सोचने की दिशा में। Chapter 2, Cure yourself of excusitis, the failure disease. अपने excuses से छुटकारा पाओ, क्योंकि यही है असफलता की सबसे बड़ी वजह। डेविड श्वार्ट्ज इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी सच उजागर करते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना एक बीमारी है और इसका नाम है एक्सक्यूजाइटिस। हर बार जब हम कोई रीजन गढ़ते हैं फेलियर के लिए, हम इस बीमारी को और बढ़ाते हैं। And then the management down is the form of confidence coming soon. लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये बीमारी क्यूरेबल है और इसका इलाज इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है। एक्सक्यूजाइटिस के 4 कॉमन प्रकार। हेल्थ एक्सक्यूज, मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन ऑथर बताते हैं दुनिया में हजारों लोग सीरियस हेल्थ इश्यूज के बावजूद सक्सेस पा चुके हैं। आपका एटीट्यूड आपकी एनर्जी को शेप करता है, न कि सिर्फ आपकी बॉडी कंडीशन। इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं जीनियस नहीं हूँ इसलिए नहीं कर सकता। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, द थिंकिंग दैट गाइड्स योर इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव। यानी स्मार्ट सोचना ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट होना नहीं। एज एक्सक्यूज, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ,
या मैं अभी बहुत छोटा हूँ। सक्सेस किसी उम्र की मोहताज नहीं। आप किसी भी स्टेज पर कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस हटाकर एक्शन लें। लक एक्सक्यूज, उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी नहीं है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि किस्मत अक्सर मेहनती लोगों की ही दोस्त बनती है? इस चैप्टर की प्रैक्टिकल लर्निंग्स। स्टॉप सेल्फ पिटी खुद पर, इससे न तो ग्रोथ होती है न हीलिंग। रिप्लेस एक्सक्यूजेस विद रीजंस टू एक्ट। अगर आप सोचें कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो सोचिए मैं जो है उसी से क्या कर सकती हूँ। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं, तब आप उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। चैप्टर का सार। एक्सक्यूजेस सिर्फ आपका टाइम नहीं खाते, ये आपकी आइडेंटिटी को कमजोर बनाते हैं। एक्सक्यूजाइटिस का इलाज है सेल्फ बिलीफ, एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस खोजने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि एक्सक्यूजेस सुनने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बहानों की जड़ों को काटना होगा। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर को जड़ से खत्म करो और आत्मविश्वास को अपनी आदत बना लो। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में एक क्लियर मैसेज देते हैं। डर पैदा नहीं होता, उसे हम खुद डेवलप करते हैं और उसे हम खुद ही खत्म भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। डर की जड़ कहाँ है? डर की सबसे बड़ी वजह है ओवरथिंकिंग और नेगेटिव इमेजिनेशन। हम ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं। ऑथर कहते हैं, फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ फैक्ट। और सबसे बड़ी बात, fear grows when you avoid it and shrinks when you face it. How to destroy fear and build confidence. Act confidently even if you don't feel like it. अगर आप अंदर से नर्वस है, तब भी खुद को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और पॉस्चर ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट एक रियल प्रिंसिपल है। आइसोलेट योर फियर। अपने डर को पहचानो, उसे वेग मत छोड़ो। मुझे डर लग रहा है कहने के बजाय सोचो, मुझे किससे डर लग रहा है और क्यों। टेक स्मॉल एक्शन स्टेप्स। डर को खत्म करने का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। एक्शन क्योर्स फियर व्हाइल हेजिटेशन फीड्स इट। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बार बार कहो, आई एम केपेबल, आई कैन हैंडल दिस, मैं डर को फेस कर सकता हूँ। रियल लाइफ लेसन। ऑथर बताते हैं कि कई बार लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट ही नहीं किया। एक सेल्समैन जो बार बार सोचता है मुझे रिजेक्शन मिलेगा, वो कभी कॉन्फिडेंटली पिच ही नहीं कर पाता। लेकिन वही व्यक्ति जब ये सोचता है कि हर नो मुझे एक यस के करीब लाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्स दोनों बढ़ जाते हैं। चैप्टर का सार। डर कोई परमानेंट इमोशन नहीं, ये टेम्पररी इल्यूजन है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बिल्ड होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे इग्नोर मत करो, उस पर एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे तो वो डर खुद ब खुद छोटा हो जाएगा और उसकी जगह कॉन्फिडेंस अपनी जड़ें जमा लेगा। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि एवरेज थिंकिंग से सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बिग थिंकिंग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। छोटा सोचने से आप खुद को लिमिट कर लेते हैं, जबकि बड़ा सोचने से आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। सोच की ताकत ऑथर बताते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तो आप उतना ही करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकता हूँ, तो आपकी एनर्जी, आइडियाज और करेज भी उसी लेवल पर एक्टिवेट होते हैं। हाउ टू थिंक बिग, प्रैक्टिकल स्टेप्स। यूज बिग पॉजिटिव वर्ड्स। अपनी वोकैब्युलरी में ऐसे वर्ड्स लाओ जो आपको अपलिफ्ट करें, जैसे इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई कैन हैंडल इट, लेट्स गो बिग, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। कभी खुद को सिर्फ एक मामूली इंसान मत समझो,
हर इंसान में ग्रेटनेस होती है अगर वो खुद को उसके काबिल समझे। एनलार्ज योर विजन। सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन मत देखो, अपने गोल्स को विजनरी बनाओ। इमेजिन करो कि आप 10x आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मिक्स विथ बिग थिंकर्स। ऑथर कहते हैं, स्मॉल पीपल पुट अदर्स डाउन, बिग पीपल लिफ्ट अदर्स अप। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ग्रो करने में मदद करें। एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब में हैं। पहला सोचता है, बस ये नौकरी ठीक है, घर चल जाए बहुत है। दूसरा सोचता है, मैं एक दिन इस कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा। गेस कीजिए 5 साल बाद किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिस इंसान ने बड़ा सोचा, क्योंकि उसकी सोच ने ही उसके एक्शंस को बढ़ा दिया। चैप्टर का सार, छोटा सोचना आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप खुद को ग्रेट बनने की परमिशन देते हैं तो आप ग्रेट बनते हैं। ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक थिंकिंग पैटर्न है। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि दुनिया को बदलने वाले लोग वही होते हैं जो खुद को स्मॉल बॉक्स में कैद नहीं करते। अगर आप भी ग्रेटनेस की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच को बड़ा करना शुरू करें। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इनबोर्न टैलेंट नहीं, यह एक डेवलप की जाने वाली स्किल है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान में कुछ नया सोचने की एबिलिटी होती है, बस उसे डर, आदत और पुरानी सोच ने दबा दिया है। अगर आप सिर्फ वही सोचेंगे जो सब सोचते हैं तो आप सिर्फ वही बनेंगे जो सब बनते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिव सोचते हैं तो आप भीड़ से अलग बन सकते हैं। क्या क्रिएटिव होना जरूरी है? बिल्कुल। आज की दुनिया में सर्वाइवल से ज्यादा जरूरी है स्टैंड आउट करना, और ऐसा तभी होता है जब आप प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखना सीखते हैं और पुराने तरीकों से हटकर काम करते हैं। हाउ टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग। बिलीव यू कैन बी क्रिएटिव। ऑथर कहते हैं, द नंबर 1 रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग इज बिलीफ। अगर आप सोचेंगे कि आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई डू इट बेटर? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। हर काम के बाद खुद से पूछिए, मैं इसे और बेटर कैसे कर सकता हूँ? स्ट्रेच योर माइंड। न्यू बुक्स पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नए एक्सपीरियंसेस लीजिए, क्योंकि माइंड वही सोचता है जो उसने अब्सॉर्ब किया है। अवॉइड ट्रेडिशनल थिंकिंग ट्रैप्स। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। इस माइंडसेट को छोड़िए। क्रिएटिव लोग वही होते हैं जो सिस्टम्स को चैलेंज करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक बिजनेस ओनर है जो हर बार अपने प्रोडक्ट को वैसे ही मार्केट करता है जैसे बाकी सब, लेकिन तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है। वो अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करता है, फन वीडियोस बनाता है, नई पैकेजिंग लाता है। गेस हु विंस द कस्टमर? ऑफ कोर्स वो जो क्रिएटिव था, क्योंकि वो स्टैंड आउट कर पाया। चैप्टर का सार, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए तरीके से देखना और सोच पाना। यह स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अगर आप खुद से रोज पूछें, हाउ कैन आई इम्प्रूव, तो आप क्रिएटिव बनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि बड़ी सोच के साथ क्रिएटिव इमेजिनेशन जोड़ दी जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपने करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या पर्सनल डेवलपमेंट में। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कभी बन ही नहीं सकते। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि आपका खुद के बारे में परसेप्शन ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। सेल्फ इमेज की ताकत। ऑथर कहते हैं, योर अपीयरेंस, योर मैनर्स, योर वोकैबुलरी ऑल रिफ्लेक्ट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, केपेबल और वर्दी मानते हैं तो आपका बिहेवियर, टोन, वॉकिंग स्टाइल और इवन फेस एक्सप्रेशंस भी वैसी ही एनर्जी शो करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को डल, इंफीरियर या एवरेज समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी श्रिंक हो जाती है और दुनिया भी आपको लाइटली लेने लगती है। बूस्ट योर सेल्फ इमेज, प्रैक्टिकल टिप्स। अपग्रेड योर अपीयरेंस। अपने कपड़ों, हाइजीन, पोस्चर और एक्सप्रेशन का ध्यान रखें। आप जैसे खुद को कैरी करते हैं वही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दर्शाता है। टॉक लाइक अ पर्सन विथ पावर। यूज कॉन्फिडेंट वर्ड्स। डोंट से मैं शायद कर लूं, इंस्टेड से मैं डेफिनेटली करूंगा। लैंग्वेज शेप्स रियलिटी। वॉक 20% फास्टर। स्टडीज शो जो लोग तेजी से चलते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड माने जाते हैं।
रिस्पेक्ट योर जॉब, व्हाटएवर इट इज। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, उसे पूरा डिग्निटी के साथ करें। When you treat your work as important, people treat you as important. एग्जाम्पल से समझें। एक ही तरह की दो लोग हैं। पहला खुद को एवरेज मानता है, वो कम बोलता है, आंखें मिलाने से कतराता है। दूसरा खुद को वैल्यूएबल मानता है, उसकी आईज ब्राइट हैं, टोन क्लियर है, पोस्चर अपराइट है। बिना कुछ बोले ही दूसरा इंसान ज्यादा रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करता है। चैप्टर का सार। आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट खुद की इमेज में होना चाहिए। जब आप खुद को बड़े लेवल पर देखना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया भी उसी लेवल की अपॉर्चुनिटीज देने लगती है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल्फ इमेज कोई लग्जरी नहीं, ये एक फाउंडेशन है आपकी सक्सेस की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो पहले खुद को सीरियसली लेना सीखिए। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को फीड करता है और वही माइंड आपकी जिंदगी को शेप करता है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल बनाना होगा, क्योंकि जैसे लोग, जैसे थॉट्स, जैसे कॉन्वर्सेशंस और जैसे हैबिट्स आपके आसपास होंगी, वैसे ही आप भी बनते जाएंगे। क्या है आपका एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि वो है जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन चीजों को आप पढ़ते, सुनते और देखते हैं, और जिन कॉन्वर्सेशंस में आप शामिल होते हैं। ऑथर कहते हैं, योर माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, फीड इट विद पॉजिटिविटी, एम्बिशन एंड एक्सेलेंस। प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड अ फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट। एसोसिएट विद बिग थिंकर्स। ऐसे लोगों से जुड़िए जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और जो खुद ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल थिंकर्स आपकी सोच को पॉइजन करते हैं, जबकि बिग थिंकर्स आपकी उड़ान को पंख देते हैं। अपग्रेड योर कंटेंट डाइट। सोशल मीडिया, बुक्स, मूवीज, न्यूज, इन सब का सीधा असर आपके सबकॉन्शियस पर पड़ता है। हाई क्वालिटी कंटेंट इज हाई क्वालिटी थॉट्स। अवॉइड गॉसिप एंड नेगेटिविटी। जिन एनवायरनमेंट्स में सिर्फ शिकायतें, डर या दूसरों की बुराई होती है, वहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। Set standards, go first class. Cheap thoughts, cheap habits और cheap company से दूर रहिए। चाहे खाने की टेबल हो या आपके गोल्स, फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड रखिए। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा ऐसी कंपनी में रहता है जहां लोग कंप्लेन करते हैं, लाइफ बेकार है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अब वही व्यक्ति कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिताने लगता है जो बोलते हैं, लेट्स ट्राई इट डिफरेंटली, आई बिलीव इन एक्शन, वी आर ग्रोइंग एवरी डे। उसकी एनर्जी, सोच और एक्शंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। चैप्टर का सार। एनवायरनमेंट आपके ड्रीम्स को या तो नरिश करता है या डिस्ट्रॉय करता है। सही लोग, सही थॉट्स और सही एक्सपोजर से ही माइंड में सक्सेस का सीड ग्रो होता है। इसलिए हमेशा पूछिए, क्या मेरा एनवायरनमेंट मुझे पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको अपने चारों तरफ फर्स्ट क्लास एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है उनका विनिंग एटीट्यूड। यही वो माइंडसेट है जो मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेता है, जो रिजेक्शन से टूटता नहीं और जो हर सेटबैक को कमबैक में बदल देता है। क्यों एटीट्यूड इतना पावरफुल है? क्योंकि स्किल तो सीखी जा सकती है, लेकिन एटीट्यूड खुद इंसान की इनर क्वालिटी होती है। अगर आपके पास पॉजिटिव, प्रोएक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड है, तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस पा सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एटीट्यूड्स आर कंटेजियस। जैसा एटीट्यूड आप रखेंगे, वैसा ही माहौल आपके चारों तरफ बन जाएगा। ग्रो दीज 3 विनिंग एटीट्यूड्स। एक्टिवेटेड एटीट्यूड। हमेशा एनर्जेटिक, ईगर और रेडी रहने का नजरिया रखें। लेजी लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं करता, लेकिन मोटिवेटेड लोग मैग्नेट होते हैं। यू आर इम्पोर्टेंट एटीट्यूड। दूसरों को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। जब आप लोगों को वैल्यूएबल फील कराते हैं, तो वो आपको पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। गिव फर्स्ट, हेल्प फर्स्ट, वैल्यू फर्स्ट। जब आप दूसरों की जेन्युइनली हेल्प करते हैं, तो सक्सेस खुद आपके पीछे दौड़ती है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए दो सेल्स पर्सन हैं, दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट है। पहला कंप्लेन करता है, मार्केट स्लो है, कस्टमर्स रूड है, कंपटीशन टफ है। दूसरा कहता है, एवरी कस्टमर एक नया चांस है, हर प्रॉब्लम एक नई स्ट्रैटेजी का मौका है। गेस करो किसके पास ज्यादा सेल्स होंगे? ऑफ कोर्स दूसरा, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। चैप्टर का सार, आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। जितना पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक और कोऑपरेटिव एटीट्यूड होगा, उतना ही आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको वही मौका देता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रूली बड़ा सोचना और बड़ा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को अपना एलाई बनाइए, क्योंकि वही आपकी लाइफ की दिशा तय करेगा। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए आपकी थिंकिंग जितनी जेन्युइन और पॉजिटिव होगी, आपकी लाइफ उतनी ही फुलफिलिंग और सक्सेसफुल होगी। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ खुद की ग्रोथ पर फोकस नहीं करते, वो दूसरों की रिस्पेक्ट और वैल्यू करना भी जानते हैं, क्योंकि पीपल माइंडेड होना इक्वल्स अपॉर्चुनिटी माइंडेड होना। जब आप रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हैं, तो वो आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। क्यों जरूरी है दूसरों के लिए सही सोचना? पीपल आर योर ब्रिज टू सक्सेस। कोई भी इंसान अकेले ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। दूसरों की मदद, सपोर्ट, गाइडेंस और गुडविल से ही रास्ते बनते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। एस्टसी द नजर से देखते हैं तो वो भी आपसे दूरी बना लेते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका बिहेवियर आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आप लोगों से रूखा या सुपीरियॉरिटी वाली टोन में बात करते हैं, तो वो आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है और इसका असर आपकी रेप्यूटेशन पर पड़ता है। हाउ टू बिल्ड राइट थिंकिंग टुवर्ड पीपल। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। कोई भी छोटा नहीं होता। आप नहीं जानते कौन कब कहाँ पहुंच जाए। रिस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। गिव ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। लोगों की अच्छाइयों को देखना और उन्हें अप्रिशिएट करना, ये एक रेयर स्किल है, लेकिन ये ही स्किल आपको लोगों का फेवरेट बनाती है। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। सिर्फ अपने बारे में बात मत कीजिए, दूसरों की सुनिए, उनके व्यूज को समझिए। पीपल लव पीपल हु लिसन। डोंट गॉसिप और क्रिटिसाइज अननेसेसरली। नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले लोग हमेशा कमजोर ट्रस्ट और कमजोर नेटवर्क के साथ रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो कॉलीग्स। पहला, हर किसी में फॉल्ट निकालता है, खुद को सुपीरियर समझता है। नंबर दूसरा, हेल्पफुल है, दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और सबको रिस्पेक्ट देता है। अब सोचिए, जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो मैनेजर किसे चुनेगा? ऑफ कोर्स दूसरे वाले को, क्योंकि उसकी पीपल स्किल स्ट्रॉन्ग है। चैप्टर का सार, नंबर दूसरों के लिए आपकी सोच ही आपके फ्यूचर को शेप करती है। जिन लोगों को आप वैल्यू देते हैं, वही आपकी जर्नी को ईजियर और रिचर बनाते हैं। सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का रिजल्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप कैपिटल का भी आउटकम है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं, नंबर अपनी सोच को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए। दूसरों को अपलिफ्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और सिंसियरली कनेक्ट कीजिए। यही असली सक्सेस की पहचान है। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। जो लोग सोचते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग सोचकर करते हैं वही ग्रेट बनते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि जो लोग इमीडिएटली एक्शन लेते हैं वो दूसरों से मीलों आगे निकल जाते हैं। एक्शन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग और ऑटोमेटिक बनता जाएगा। सोचने की आदत बनाम करने की आदत। बहुत से लोग सोचना जानते हैं, लेकिन वो हर चीज के लिए ओवर एनालाइज करते हैं। क्या ये सही टाइम है? नंबर, क्या मैं रेडी हूँ? क्या लोग क्या कहेंगे? ऑथर इसको कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, यानी एक्शन ना लेने के एक्सक्यूजेस बनाना। याद रखिए, परफेक्शन की वेट करते करते लोग जिंदगी की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज गंवा देते हैं। हाउ टू बिल्ड द एक्शन हैबिट। डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट नाउ, फिक्स लेटर, एक्ट नाउ नॉट लेयर। किसी आइडिया को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। प्लान जरूरी है, लेकिन ओवर प्लानिंग ट्रैप बन जाता है। यूज नाउ लैंग्वेज। अपनी वोकैबुलरी से कल, देखते हैं
ट्राई करता हूँ जैसे वर्ड्स हटाइए। इंस्टेड बोलिए लेट्स डू इट, आई एम ऑन इट, अब करते हैं। विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ डूअर। खुद को ऐसा इंसान मानिए जो फास्ट डिसीजन लेता है, बोल्ड एक्शंस करता है। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी बनती है। एग्जाम्पल, दो दोस्त एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। नंबर पहला रोज आइडियाज सोचता है, माइक लूं या फोन से काम चलाऊं, कौन सा टॉपिक हो, क्या लोगो बने। दूसरा उसी दिन पहला वीडियो बना देता है, इम्परफेक्ट लेकिन जेन्युइन। गेस व्हाट? नंबर दूसरा दोस्त 3 महीनों में ग्रो कर जाता है, फीडबैक लेकर इम्प्रूव करता है और ऑडियंस बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन हैबिट अपनाई। चैप्टर का सार, थिंकिंग बिग इज द स्टार्ट बट डूइंग बिग इज द फिनिश। एक्शन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोग्रेस और क्लैरिटी आती है। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बी अफ्रेड टू डू नथिंग। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सोचने से ज्यादा जरूरी है फौरन एक्शन लेना। अगर आपको कोई आइडिया आए तो उसके साथ बैठ जाइए मत, उसे पकड़िए और इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही दूसरों की वेटिंग लिस्ट में नहीं, सक्सेस लिस्ट में होते हैं। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर सेटबैक में कमबैक का बीज होता है, बस आपकी सोच उसे सींचे। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग भी हारते हैं, लेकिन वो हारने के बाद रुकते नहीं, बल्कि सीखते हैं, बदलते हैं और बढ़ते हैं। डिफीट टेम्पररी होती है, जब तक आप उसे परमानेंट नहीं बना देते। हार क्यों लगती है इतनी भारी? क्योंकि हम उसे बहुत पर्सनल ले लेते हैं। मैं फेल हो गया मतलब मैं किसी काम का नहीं, लेकिन ट्रूथ ये है, यू डिडंट फेल, अ स्ट्रैटेजी फेल्ड, अ प्लान डिडंट वर्क, यू आर स्टिल फुल ऑफ पोटेंशियल। हार को जीत में बदलने के 5 शानदार तरीके। स्टडी योर डिफीट, अपने लॉस को एनालिसिस के रूप में देखिए, सेल्फ ब्लेम के रूप में नहीं। पूछिए क्या गलती हुई, क्या सीख मिली। सैल्वेज समथिंग फ्रॉम एवरी सेटबैक। हर फेलियर कुछ वैल्यूएबल सिखा कर जाता है, उसे ग्रैब करो और आगे बढ़ो। रिफ्यूज टू लेट डिफीट मास्टर यू। हार को अपना मास्टर मत बनने दो, कंट्रोल उसे आप करो, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। एक्सपेक्ट फ्यूचर सक्सेस। पिछली गलती का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा फेल होंगे। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स और वो ही अट्रैक्ट होंगे। टेक अ पॉजिटिव एक्शन इमीडिएटली। गिरने के तुरंत बाद कुछ एक्शन लीजिए, चाहे छोटा ही सही, लेकिन मूवमेंट शुरू कीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और वो चल नहीं पाता। अब या तो आप यही मानकर बैठ सकते हैं कि आई एम नॉट मेड फॉर बिजनेस, या फिर आप सोच सकते हैं मुझे प्रोडक्ट मार्केट फिट समझना है, कस्टमर की नीड को डीकोड करना है। यही माइंडसेट आपको अल्टीमेटली एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाता है। चैप्टर का सार, डिफीट एक सिग्नल है, सरेंडर का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी बदलने का। जो लोग हार के बाद भी उठते हैं वही लोग लेजेंड बनते हैं। हर ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी नजर उसे पहचान ले। तो दोस्तों, अगर लाइफ में कभी कोई फेलियर या रिजेक्शन मिल जाए तो टूटिए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो लोग हार को भी एक सबक समझकर ग्रो करते हैं वो ही असली मीनिंग में सक्सेसफुल बनते हैं। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल के इंसान उस नाव की तरह होता है जिससे ना तो दिशा पता होती है और ना ही हवा का कोई फायदा। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में कहते हैं, गोल सिर्फ विश नहीं होता, ये एक क्लियर डायरेक्शन और कमिटमेंट होता है। बड़े गोल्स ही आपको बड़ा इंसान बनने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ बढ़ते हुए आप खुद को हर दिन इवॉल्व करते हैं। क्यों जरूरी है गोल्स? गोल्स आपको पर्पस देते हैं। हर सुबह उठने की एक वजह चाहिए और वो वजह आपका गोल होता है। गोल्स आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। गोल्स आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। बड़ा गोल आपके अंदर की पोटेंशियल को बाहर लाता है जो आपने कभी खुद भी महसूस नहीं की होती। गोल सेटिंग के सिंपल स्टेप्स। डिफाइन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? बी स्पेसिफिक। जॉब, इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर एस्पेक्ट डिफाइन कीजिए। ब्रेक इट इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म ड्रीम को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। राइट देम डाउन। जो गोल लिखा नहीं है वो सिर्फ एक विश है, उसे पेपर पर उतारिए। विजुअलाइज डेली।
हर दिन सुबह 5 मिनट अपने गोल्स की तस्वीर देखिए। इमेजिन कीजिए जैसे आप उसे अचीव कर चुके हैं। टेक डेली स्टेप्स। सिर्फ देखना नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका गोल है एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना। लॉन्ग टर्म गोल, 1 साल में एक हाई इम्पैक्ट बुक पब्लिश करना। शॉर्ट टर्म गोल्स, हर हफ्ते 2 चैप्टर्स लिखना, हर दिन 1 घंटा पढ़ना, हर महीने फीडबैक लेना। अब जब भी आप दिन की शुरुआत करेंगे, आपको पता होगा कि आज आपको क्या करना है, और यही क्लैरिटी आपको डिसिप्लिन में बदलती है। चैप्टर का सार, बिगर गोल्स इक्वल्स बिगर पर्सन। गोल्स आपको सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं देते, वो आपको डायरेक्शन, एनर्जी और क्लैरिटी भी देते हैं। गोल्स आपको एवरेज लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पर्पसफुल, एनर्जेटिक और मीनिंगफुल बने, तो अपने ड्रीम्स को गोल्स में बदल दीजिए। क्योंकि जैसा ऑथर कहते हैं, आप उतने ही बड़े बन सकते हैं जितने बड़े गोल्स आप सेट करते हैं। चैप्टर 13, थिंक लाइक अ लीडर। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं, ये एक एटीट्यूड होता है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस चैप्टर में बताते हैं कि सफल इंसान सिर्फ खुद की नहीं सोचता, वो दूसरों को भी ऊपर उठाने की सोच रखता है। लीडर वो होता है जो दूसरों में पॉसिबिलिटी देखता है, उन्हें इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है और हर सिचुएशन में काम और कॉन्फिडेंट रहता है। एक लीडर की सोच कैसी होती है? थिंक पॉजिटिवली अबाउट पीपल। एक असली लीडर दूसरों की पोटेंशियल को पहचानता है और उन्हें अपलिफ्ट करता है, जज नहीं करता। टेक इनिशिएटिव। अगर कोई काम जरूरी है तो लीडर परमिशन का इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। गिव क्रेडिट, टेक ब्लेम। लीडर अपनी टीम की तारीफ सबके सामने करता है और गलती होने पर ब्लेम खुद लेता है। बी अ गुड लिसनर। लीडर सबसे ज्यादा बात नहीं करता, वो सबसे बेहतर तरीके से सुनता है। डेवलप अदर्स। ग्रेट लीडर्स और लीडर्स बनाते हैं, वो नॉलेज और ग्रोथ को शेयर करते हैं। कैसे लाएं लीडर वाली सोच? बिलीव इन अदर्स। दूसरों की काबिलियत पर ट्रस्ट कीजिए, अनसीन पोटेंशियल को पहचानिए। लीड बाय एग्जाम्पल। सिर्फ बातें ना करें, खुद वो बनिए जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। कीप लर्निंग। एक अच्छा लीडर हमेशा स्टूडेंट बना रहता है, वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। स्टे काम अंडर प्रेशर। मुश्किल हालात में घबराना नहीं, बल्कि क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखना ही लीडर की पहचान है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी कंपनी में एक प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गया। एक नॉर्मल एम्प्लॉई ब्लेम गेम शुरू करेगा, ये उसकी गलती थी, टाइम नहीं मिला। लेकिन एक लीडर क्या करेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, प्रॉब्लम को कामली सॉल्व करेगा और अपनी टीम को सपोर्ट देगा। और यही फर्क एक एवरेज एम्प्लॉई और एक फ्यूचर सीईओ में होता है। चैप्टर का सार। लीडरशिप कोई टाइटल या एज से नहीं आती, ये एक सोच है जो आप रोज डेवलप कर सकते हैं। जब आप दूसरों को ग्रो करने का मौका देते हैं, जब आप आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब आप इंस्पिरेशन बनते हैं, तभी आप एक सच्चे लीडर बनते हैं। फाइनल टेक अवे फ्रॉम द बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपने अंदर के डर को मिटाओ, दूसरों में विश्वास रखो, हर सेटबैक को कमबैक में बदलो और सबसे जरूरी, एक्शन लो, अभी लो। और ये किताब की हर सीख को दिल से अपनाते हैं तो आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, कर दिखाने वाले बन सकते हैं। दोस्तों, यही थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पूरी जर्नी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।